الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي मेरे मोहतरम दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना इंसान को इस कायनात का दुल्हा बनाकर भेजा है। इस दुनिया में, इस कायनात में जो सबसे कीमती है ना चीज, वो इंसान है। इस इंसान के लिए अल्लाह पाक ने सारी कायनात को सजाया। जैसे आप देखते हैं किसी की शादी होती है, उसका निकाह होता है, उसको दूल्हा बनाया जाता है, सारे के सारे लोग उसकी तरफ मुतवज्जह होते हैं। यानी इनको पता होता है भाई ये साहब जो है ना, ये दूल्हा मियाँ है और इन्हीं की ये महफिल है, इन्हीं की ये तकरीब है। असल वजह इस तकरीब के ये दूल्हा साहब है। अब वो शादी की कोई भी तकरीब है, वलीमा है मिसाल के तौर पर, निकाह की तकरीब है। अब सारा माहौल जो बनाया जाएगा ना और सजाया जाएगा, वो उसी दुल्हा के लिए होगा, वो मेरे आपके लिए नहीं है। वो खास उस दुल्हा मियाँ के वास्ते सब रौनकें, रोशनियाँ, खुशबुएं, महफिल का सजाना, खाने का इंतजाम, शुरू से लेकर आखिर तक सारा कुछ उसी दुल्हा मियाँ के वास्ते। तो हम सब इंसानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात का असल दुल्हा बनाया है। हम में से हर इंसान दूल्हा है, चाहे वो छोटा बच्चा है, लड़कपन की उम्र में है, जवानी की उम्र में है, अधेड़पन की उम्र में है या बुढ़ापे की उम्र में भी है, उसका दर्जा बढ़ता चला जाता है। ये इस्लाम की बड़ी खुसूसियत है। हालांकि दुनिया के कानून के मुताबिक इंसान बूढ़ा होता है
तो दुनिया ये कहती है, दुनिया वाले ये कहते हैं, दुनिया का कानून ये कहता है, दुनिया का उसूल ये कहता है, दुनिया की पॉलिसीज और लॉ ये कहते हैं कि ये शख्स अब हमारे लिए बेकार हो गया, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको रिटायर करो, फारिग करो, बूढ़ा हो गया। हालांकि इस्लाम में और दीन में और शरीयत के अंदर कानून दूसरा है। अल्लाह के यहाँ, नबियों के यहाँ कानून अलग है। 40 साल और एक दिन पर तो नबूवत मिलती है। हमारे यहाँ तो 40 साल में बंदा ही फारिग हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है। कहते हैं ना भाई ये 40 साल बाद शादी कर रहा है, ये तो बेकार हो गया, खत्म हो गया। इसके अंदर जो असल ताकतें और जो असल रोशनाइयां थी, जो कुव्वतें थी, वो सब गए। हालांकि अल्लाह के यहाँ देखें निजाम दूसरा है। 40 साल एक दिन में आकर तो नबूवत हासिल हो रही है, यानी कि अब असल में ये सही अकल इसको आई है, फिर अल्लाह नबूवत दे रहे हैं। अब यानी कि असल काम उससे लिया जा रहा है, अब शुरू हो रहा है असल काम। तो ये गौर करने की बात है। और आप हमारे इस्लाम के शरीयत के निज़ाम को देखें तो जैसे जैसे पढ़ाने वाला उस्ताद है ना, ये उम्र रसीदा होता चला जाता है। या उस्ताद छोड़े, वो तो थोड़ा दूर की बात है ना, कि मदरसे में होता है। यहाँ जो इमाम होता है उसकी मिसाल भी ले लें तो बूढ़ा हो जाता है। कभी आप नहीं सुनेंगे भाई इमाम मस्जिद साहब को इसलिए फारिग कर दिए जी, वो बहुत ज़ईफ हो गए, बूढ़े हो गए, इस वजह से अब उनको हमने रिटायर कर दिया। हमारे दीन के मामलात में ऐसा नहीं है, बल्कि और इज्जत बढ़ जाती है। एक आम आदमी, एक आम मुसलमान भी है ना, वो भी जब उम्र रसीदा होता जाएगा, जो हमारे यहाँ मुसलमानों में फैमिली बॉन्डिंग्स है ना, जो एक खानदानी निज़ाम है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, तो जो ज्यादा बड़ी उम्र का होगा ना मर्द, उसको फौकियत दी जाती है कि भाई ये जो फैसला करेंगे ना वही माना जाएगा, ये जो हुक्म करेंगे सारे सरे हम तस्लीम करेंगे उसके आगे, क्योंकि भाई हमारे खानदान के बड़े बुजुर्ग ये हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नजर में उनकी हैसियत और बढ़ जाती है। यानी अल्लाह ये फरमाते हैं कि मुझे शर्म आती है सफेद दाढ़ी को देखकर, हमारी काली दाढ़ी को देख के नहीं शर्म आते अल्लाह, सफेद दाढ़ी वाले से अल्लाह शर्म आता है। हालांकि एक दूसरी जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो जवानी की इबादत है ना, ये बड़ी ताकतवर है, ये असल है कि जवानी में गुनाह से बचकर दिखाए। लेकिन दूसरी तरफ देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसी हया खा रहे सफेद बालों को देखकर, और यानी समझ आ रहे कि अल्लाह क्या मकाम ना और बुलंद हो गया और ऊंचा होता चला जाता है। जैसे जैसे बुजुर्गी आती जाएगी, जैसे जैसे उसका कमाल हासिल होता जाएगा, तो तहम्मुल, बर्दाश्त, सब्र और दरगुजर करना और इंसाफ करना, ये सारी आदतें उसके अंदर पुख्ता होती चली जाएंगी वक्त के साथ साथ। या इसका उलट हो जाएगा, अगर सही तरबियत नहीं हुई होगी तो फिर दुनिया की चीजों की आदतें पुख्ता होती चली जाएंगी। तो बहरहाल मैं बात ये अर्ज कर रहा हूं कि इंसान जो है ना, ये बहुत कीमती है, इसकी कीमत का अंदाजा हम लगा ही नहीं सकते। एक अल्लाह वाले के पास ना एक शख्स आया और वो ये अल्फाज अदा कर रहा था कि मैं बहुत तकलीफ में हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है, बहुत गरीब हूं, मैं गुर्बत का मारा हूं। तो उन अल्लाह वाले ने कहा भाई
अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें सही सालिम सलामत बनाया। मेहनत करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह बरकत डालेंगे। फिर कहने लग गया नहीं मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, और अपनी गुर्बत के रोने रोने लग गया उनके साथ। तो उनको थोड़ा सा जलाल सा आया कि भाई ये बार बार नाशुक्री करे जा रहे। तो उन्होंने कहा क्या, अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ कि तुम अपनी एक आंख मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें 50 लाख रुपए दे देता हूं। 50 लाख रुपए की ये एक आंख। तो वो एकदम घबरा गया कि भाई 50 लाख की एक आंख मेरी, नहीं नहीं मैं थोड़ी आंख दे सकता हूं। कहा चलो आंख से तुम देखते हो, तुम्हारे काम की चीज है, हाथ तो दो है, एक हाथ उसके इतने पैसे ले लो। कहता नहीं भाई क्या हो गया आपको, अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, मैं दोनों हाथों को इस्तेमाल करता हूँ, काम करता हूँ। कहा चलो एक टांग दे दो, कहा चलो एक गुर्दत दे दो, एक से तो काम चल जाएगा। करते करते ना उन अल्लाह वाले ने उसको, ये तजुर्बा है ना बुजुर्गी का। अब आजकल के नौजवान ना इस चीज को नहीं मानते, वो इसके इनकारी हो गए। कहते नहीं भाई ये कोई तजुर्बा नहीं, ये पुराने लोग हैं, बस इनसे हमें कोई मशवरा नहीं करना। हमारे बड़ों की भी गलती है और नौजवानों की भी गलती है, इस पर भी मैं बात करता हूँ। तो अल्लाह वाले ने उसको गिनवा गिनवा के ना अरबों खरबों का बना दिया बैठे बैठे, और फिर कहा कि अब तू बता, तू गरीब है। तो वो हैरानगी से शर्माने लग गया कि अब मैं अपने आप को कैसे गरीब बोलूं, मैं तो अरबों का इन्होंने मुझे अभी बना दिया कि अगर हर बॉडी पार्ट उस जिस्म का मैं देता जाऊं तो लाखों रुपए का खरीद रहे, और ये हकीकत है। अब वो शर्मिंदा हो गया और कहने लग गया वाकई अल्लाह की ना हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें कैसा जबरदस्त बनाया। यानी अभी मैंने एक साहब को देखा चंद दिन पहले, और देखकर दिल तड़प गया कि वो बंदा खुद हिल भी नहीं सकता, गर्दन भी इधर आई हुई है, हाथ उधर घूमे में और पैर उधर मुड़े में। यानी कि उसको व्हील चेयर पे भी एक 14-15 साल का ना लड़का उठा के रख रहा है। ऐसा इंसान जो अपने हाथ से अपनी खुजली ना मचा सके। आप अंदाजा करें, अल्लाह ने ये मिसालें भी रखी हैं ताकि इंसान ना देखे और समझे कि तुम्हें कैसा हमने बनाया, कैसा जबरदस्त अल्लाह ने कारीगरी की है इस इंसान के ऊपर, कैसा खूबसूरत इसको अल्लाह ने बनाया। और इसके जिस्म से निकलने वाले आमाल भी अगर खूबसूरत हो जाए जो अल्लाह चाहते हैं ना, फिर तो कमाल हो जाए। तो मैं बात ये अर्ज कर रहा था कि हमारी नौजवान नस्ल ना अब बूढ़े लोगों की कि तजुर्बे से ना चीजें हासिल करना उन्होंने छोड़ दिया। बूढ़े बड़ी उम्र वालों के साथ बैठना छोड़ दिया, हैरत की बात है। उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना, इस चीज से वो दूर हो गए, वो अपने ही चक्करों में पड़ गए। अब लिहाजा दुनिया की जो खतरनाक हवाएं हैं ना, वो उनको नुकसान पहुंचाती हैं। उनसे बचने के लिए ये बूढ़े लोगों का तजुर्बा ऐसा, हर चीज में इनसे मशवरा करना, इनके साथ बैठना, बातचीत करना। ये नौजवान नस्ल की बहुत बड़ी गलती है, खता है। वो कहते हैं नहीं हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं, ये बहुत पीछे के जमाने के लोग हैं। भले हो भाई, एक वाकया भी था इस पर। तो वो लड़की वालों ने ना शर्त रख दी, शादी हो रही थी तो शर्त ये रख दी कि भाई आप लोग 200 जवान सिर्फ लेकर आएंगे, बूढ़ा कोई एक भी ना हो बारात में ना। बारात जो लाएंगे उसमें 200 जवान की इजाजत, जो 200 लोग आपने बोले ना वो सारे
जवान होने चाहिए, बूढ़ा उनमें एक भी नहीं लाना, ये हमारी शर्त है। और दूसरी शर्त पे जब आप आएंगे तो हम आपको बताएंगे, वो पूरी होगी तो लड़की देंगे, वरना खाली हाथ जाओ। अब इन्होंने सर टकराए सब ने कि यार जरूर कोई जो है ना मसला है, अगर हम सारे जवान गए ना तो फंस जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा कि जो सामान भी साथ लेके जा रहे थे ना, तो एक संदूक के अंदर पेटी में ना एक बुढ़े को भी छुपा दिया। इसको छुपा के ले जाते हैं, ये जरूर हमारे काम आएगा। इतनी अकल थी उन नौजवानों को। जब वो उधर पहुंच गए लड़की वालों के गांव में, अब 200 जवान, इन्होंने कहा भाई 200 नौजवान 200 बकरे खाने होंगे, फिर लड़की मिलेगी। 200 बकरे तैयार है बिल्कुल, खाओगे अगर तो फिर लड़की ले जा सकते हो निकल करके, वरना नहीं। अब वो नौजवान सारे, अबे भाई एक बंदा एक बकरा कैसे खा सकता है? खा सकते है क्या? बताए भाई। चलो ये हमारा छोटा बकरा भी हो, चीपा वाला ले लें मिसाल के तौर पे, ये भी नहीं खा सकता छोटा बकरा। बड़े या दरमियानी की हम बात नहीं कर रहे। अब वो सारे नौजवान जो है परेशान हो गए कि भाई क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा वो बुढ़े को हम लाए पाए, उसी से पूछो, बूढ़े बंदे से। अब इन्होंने संदूक खोला छोटे से वही अंदर, और उससे पूछा भाई ये मसला है। उसने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने कहा ये कैसे? हाँ भाई तुम लोग आराम से खाओगे, इनको ये कहो कि हम सब दस्तरखान पे बैठ जाते हैं तैयार, और एक एक करके लेकर आओ। 200 बकरे एक साथ सामने नहीं रखने, एक एक बकरा लाओ। अब वो पूरा थाल में भुना हुआ बकरा लेकर आते, 200 जवान बैठे हुए, वो तो 1 मिनट भी नहीं लगता, कहां गया भाई। तो उन्होंने 200 बकरे ऐसे ही खा गए। ये मिल बैठ के खाने की ना बरकत है कि आप थोड़ी चीज भी अल्लाह उसको ज्यादा बना देता है, और ज्यादा चीज को खत्म करने की नियत से बैठोगे तो उसको भी अल्लाह खत्म कराएगा। ये दोनों बातें इसके अंदर है, और ये चीज आती है तजुर्बे से। बूढ़े शख्स को पता था भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खंदक के मौके पर, ग़ज़वे खंदक, बैटल ऑफ ट्रेंच उसको कहते हैं, सूरह अहज़ाब उसका दूसरा नाम है। कुरान में सूरह अहज़ाब मौजूद है, वो यही है, ग़ज़वे खंदक, जिसमें खंदक खोदी गई। जब कुफ़ार बैटल ऑफ बदर, यानी कि जो ग़ज़वे बदर हुआ, उसमें बड़ी शिकस्त खुर्दा हुए, बहुत खतरनाक शिकस्त खाई उन्होंने। 70 बड़े कुरैश के सरदार वो मारे गए, कत्ल कर दिए गए। 70 बड़े सरदारों को पकड़ लिया गया, और तकरीबन 2 लाख लड़ाएंगे, उससे भी कई गुना ज्यादा, 2.5 लाख से ज्यादा का माल जो इनके हाथों से जाया हुआ, मुसलमानों को हासिल हुआ। इस पर कुफार आग बगोला हो गए। उन्होंने फिर ग़ज़वे ओहद लड़ी, ओहद के मकाम पे, माउंटेन ऑफ ओहद जो है, यानी कि वो पहाड़ी जो ओहद की है, बहुत बड़ी पहाड़ी है वो भी। ओहद पहाड़ ये वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है कि या रसूलल्लाह, आप पर इतनी गुर्बत है, जबकि आपकी वजह से ये कायनात बनी है, आप तो इस कायनात के असल दुल्हा है। आप हुक्म करें, मैं सोने का बन जाऊंगा और आपके साथ चलूंगा। तो हमारे शेख फरमाने लगे कि उनके एक अजीज करीबी वहां गए ओहद पहाड़ी पे ना, तो उसको उन्होंने पूरा मुआयना किया, देखा। तो बतलाने लगे, जब वो बताते मैं ऊपर चढ़ा ना इसके टॉप तक, वो चोटी तक मैं गया,
तो कहते हैं कि तकरीबन चोटी तक चढ़ने में जो है ना 14 मील का सफर है, 14 मील। और मील जो है वो किलोमीटर से बड़ा होता है, 14 मील का सफर। और कहते हैं फिर जब मैं उसकी गोलाई में घूमा ना तो वो 1.5 मील से भी ऊपर था। इतना बड़ा पहाड़ है वो अरब के अंदर मौजूद। ये पहाड़ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप हुक्म करें, बस मैं सोने का बनूंगा और एक जगह अपनी जगह पे नहीं रहूंगा, जहां आप जाएंगे आपके साथ में चलता रहूंगा। जैसे एक मालिक अमीर ज्यादा चल रहा है, अकाउंटेंट उसका साथ चल रहा है, तो किसी का खजाना साथ चल रहा है। जैसे कारून ऊंटों के ऊपर अपने खजाने की चाबियां चलाता था। चाबियां कहते हैं कोई 100 ऊंटों की कतार होती थी, उस पे खजानों की चाबियां लदी होती थी। सिर्फ खजाना कैसा होगा। ये ओहद पहाड़ जो ओहद लड़ाई में बैटल ऑफ ओहद के अंदर जब मुसलमानों से इज्तिहादी खता हुई, जो तीर अंदाज 50 नबी अलैहिस्सलाम ने पहाड़ी पे बिठाए थे, उनमें इज्तिहादी खता हुई। 2 जमातें बन गई, एक नीचे उतर आई, दूसरी ऊपर ठहरी रही। और खालिद बिन वलीद जो अभी कुफार की तरफ से लश्कर के अमीर थे, लड़ लेते और बड़े जबरदस्त दिमाग वाले थे। तो इन्होंने पलट कर जब दोबारा हमला किया, उस हमले में मुसलमानों को बड़ा नुकसान हुआ। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उसका असर पहुंचा। और नबी अलैहिस्सलाम के 2 दांतों के अंदर, एक ये जबड़े की जानिब से सीधी तरफ से और एक थोड़ा इस जानिब से, 2 जो है वो जंजीर की नकेल वाली कीले वो जो है ना अंदर घुसी यहां से, और जबड़ों को उन्होंने अंदर से पार किया, यानी क्रॉस कर दिया। अब उनको निकालने के लिए सहाबा ने कोशिश की। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दांतों से खींच के उसको निकाला, दोनों को। तो उनके अपने भी 2 दांत उसमें टूट गए। यानी किस कदर वो अंदर जो है तक घुसी होंगी और उसके लिए क्या ताकत लगी होगी कि जिसके खुद सही सालिम दांत हैं वो टूट गए। और जब ये खून गिरा ना जमीन पर, तो कहते हैं कि उस वक्त ये जमीन ना चीखने लग गई, रोते हुए चीखना इसने शुरू कर दिया और सदा लगा रही थी कि अल्लाह के रसूल आप हुक्म करें, अभी मैं इनको पकड़ती कुफार को। और ये पहाड़ जो ओहद का पहाड़ भी था वहां, ये आहो बुका करने लग गया, रोने धोने लग गया और चीखने लग गया, या रसूल अल्लाह अभी आप हुक्म करें, मैं इनका कचूमर निकालूंगा, इनको ऐसे दबाऊंगा इनका जो है ना चटनी बन जाए, ऐसा इनका हशर करके रख दूंगा। ये पता नहीं आज भी जमीन क्या पता रोती हो, हमें तो नजर नहीं आता। दीवारें रोती हो जब मुसलमान गुनाह करता है और अल्लाह की नाफरमानी करता है। ऐसा कीमती इंसान, इतना जबरदस्त इंसान, मैं सुबह भी बच्चों को बता रहा था, पढ़ा रहा था ना क्लास में यूनिवर्सिटी में, तो मैंने उनको यही बताया कि ये जो आंख है ना, इससे इन 2 आंखों के ऊपर अल्लाह ने 11 फरिश्ते जिम्मेदार लगाए हैं, जो इन 2 आंखों की सिर्फ हमारी हिफाजत कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं, जिन्नात के हमलों से बचा रहे हैं और अल्लाह बला शला सब उल्टी सीधी चीजों से इनको बचा रहे हैं। हर वक्त पहरे पे लगे हुए, ये पहरा अलग दे रहे हैं। 365 जोड़ हैं, हर जोड़ पर एक कम से कम या उससे ज्यादा फरिश्ते हमारे साथ मुकर्रबीन जिनका नाम है वो जुड़े हुए, एंजल्स ऑफ मुकर्रबीन। 11 फरिश्ते। आप एक चौकीदार, एक गार्ड अपने घर में बिल्डिंग में रखें, जरा देखें उसके कितने मसाइल हैं, उसको तनख्वाह कितनी देनी पड़ेगी, कैसे उसके खाने पीने का इंतजाम, रिहाइश का इंतजाम, उसके बीवी बच्चे तो उनका अलग इंतजाम, फिर छुट्टी अलग करेगा, सोएगा भी अलग। और ये हर वक्त 24 घंटे बगैर सोए लगे हुए,
11, एक भी नहीं 11 लगे। फिर इस आग को गलत इस्तेमाल करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं हो रहा फिर। तो ये जो पूरी कायनात बनी हुई है ना, यकीन जाने जब मुसलमान गुनाह करता है ना तो ये रोती है, ये अल्लाह के सामने फरियाद करती है, अल्लाह ये क्या हो रहा है, इसको तो आपने दूल्हा बनाया, ऐसे जबरदस्त इस मकसद के लिए इसको आपने पैदा किया और ये कहां लग गया, क्या कर रहा है ये। तो ये इतना जबरदस्त निजाम अल्लाह का चल रहा है इस इंसान के लिए। बहुत पहाड़ रोने लग गया जब खून गिरा ना, बर्दाश्त नहीं हुआ। सहाबा और कुफार ने जो है ना ऐलान फैला दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह शहीद कर दिए गए। और सहाबा किबार जो थे, जो आग को घेरे में रखते थे, इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को पीछे की जानिब हिफाजत अपने घेरे के अंदर बहुत पहाड़ी के ऊपर इन्होंने अंदर एक ना जगह बनाई थी खुफिया, वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना ले जाके छुपाया। तो बताते हैं कि हाथों से ऐसे बनाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर रखवाए, चढ़ाया ऊपर चट्टान के पीछे, उनको छुपाया। तो कहते हैं जब नबी अलैहिस्सलाम जख्मी थे, खून गिरा बया था, तो जब वो ऐसे चट्टान के साथ उन्होंने टेक लगाई ना, तो साहबा कहते हैं हम देख रहे थे कि ओहद पहाड़ी के ऐसे खतरनाक सब चट्टाने ऐसे यूं न दब गई, प्रेस हो गई, जैसे कोई मल्टीफॉर्म हो, गद्दा हो। जब नबी अलैहिस्सलाम ने टेक लगाई तो ऐसे जैसे माँ अपने बच्चे को बाहों में लेती है, ऐसे वो पहाड़ी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाहों में लिया। तो जिस नबी के साथ ऐसे जबरदस्त निजाम चल रहा, हम उसके उम्मती होकर अगर गड़बड़ करें, जबकि हम इस कायनात के दुल्हा हैं, इस बात को ज़हन में रखें। फिर नबी अलैहिस्सलाम बहरहाल वो तीर अंदाज वापस अपनी जगह पे पहुंचे और उन्होंने फिर तीर बरसाना शुरू किए। कुफार कत्ल हुए, मारे गए, भाग गए, मुसलमानों को ग़ज़वा उहद में फतह हुई। इसके बाद दो मुसलमानों की फतुहात होने के बाद ना, अब कुफार सारे के सारे इकट्ठे हो गए, तमाम कबाइल जुड़ गए, 10,000 से बड़ा मजमा कुफार का, अक्सर सहाबा के कबाइल उसमें जुड़ गए और इन सब ने मिलकर जो है ना मुसलमानों का खात्मा करने की कोशिश करी, जैसे आज भी करना चाहते हैं। अभी भी ये ना समझेंगे वो पुरानी बातें, वो हुई बिल्कुल, वो अब भी चाहते हैं। यहूदी दुनिया के बदतरीन इंसान है, ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अमल से साबित करके गए। आपने अपनी जिंदगी में यहूदियों की मुखालफत करी है, यानी कि उनसे इख्तिलाफ रखा, और सिर्फ दुनिया के मामलात में इख्तिलाफ नहीं रखा है, बल्कि दीन के मामलात में भी इख्तिलाफ रखा है, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि भाई ये मौलवी लोग क्यों इख्तिलाफ करते हैं एक दूसरे से। भाई एक घर में रहने वाले दो सगे भाई एक दूसरे से इख्तिलाफ करते हैं, ये तो इतने बड़े दीन का मामला है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तिलाफ किया, आपने फरमाया कि यहूदी ये दाढ़ी काटते, मूछें रखते, मैं इसके उलट करूंगा, और आपने करके दिखाया, आपने मूछें को उतरवाई और दाढ़ी बढ़ाई। ये यहूदी ऐसे साफा बांधते, मैं ऐसे नहीं बांधूंगा, मैं इस अंदाज पे बांधूंगा। ये यहूदी 10 मुहर्रम का रोजा रखते, मालूम करा, पता चला मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौन से छुटकारा हासिल हुआ था इस दिन। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मूसा तो मेरे ज्यादा करीबी भाई हैं, यहूदियों की क्या मजाल वो रोजा रख रहे, मैं इनकी मुखालफत करूंगा, एक दिन पहले या एक दिन बाद रोजा जोड़ के रखा करूंगा अगर अगले साल में जिंदा रहा। देखें, खुद हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तिलाफ फरमा रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ ना, जैसे उस वक्त
इतने यानी कि 1450 साल पहले ये सारे इकट्ठे हो गए थे कि बस अब रसूल को नौजुबिल्ला कत्ल करना है, शहीद करना है और सारे मुसलमानों को खत्म करना है हमने दुनिया से, और कुफार का बोलबाला हो। 10,000 से ज्यादा इकट्ठे हो गए। नबी अलैहिस्सलाम की आदत शरीफ थी, आप हमेशा मशवरा किया करते थे। आपने सारे साहबा को इकट्ठा किया, भाई बताओ मशवरा दो, अब क्या किया जाए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनका मशवरा बहुत अच्छा सामने आया। इन्होंने फरमाया, या रसूलल्लाह, हमें ना इतना बड़ा ये मजमा है कुफार का ना, हम तादाद में बहुत कम है इनके मुकाबले में, तो हमें इनसे लड़ने के बजाय ना इनसे लड़ाई को ना रोकना पहले चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि मदीने के तकरीबन 90% हिस्से को ना अपने अतराफ में चारों तरफ खुदाई कर ले, गहरी खुदाई, यानी कि खंदक खोद लें, तो हम इनको रोक सकते हैं और हमारा काम फिर आसान हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने इस मशवरे को बड़ा पसंद फरमाया और आपने कहा, भाई फौरी तौर पे अभी से बस ये खुदाई शुरू करो। कहते 22 फीट के बराबर तकरीबन जो है ना खुदाई की, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें शामिल हुए। बनफ्स नफीस सहाबा आए, या रसूलल्लाह ये फलानी चट्टानें टूट नहीं रही। नबी अलैहिस्सलाम आ गए, आपने कुदाल ली हाथ में और उस पर मारा जोर से। तो हम मारते हैं चिंगारी निकलती है, आपने मारा तो नूर निकला उसमें से, फैल गया ऐसे। सहाबा हैरान हो गए कि रोशनी, तेज रोशनी निकल गई। फिर आपने दूसरी दफा मारा, फिर रोशनी निकली। तीसरी दफा मारा, वो टूट गया। इतनी खतरनाक बड़ी चट्टान थी, सहाबा से नहीं टूट रही। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये आप से हमें नया एक अमल नजर आया, ऐसी रोशनी निकली, चमकदार फैल गई, ये क्या था? तो नबी अलैहिस्सलाम ने ना बड़ी अजीब बात फरमाई। आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने इस रोशनी के अंदर, नूर के अंदर दिखाया कि तुम मेरे सहाबा मेरे बाद ना कैसर और किसरा की ताकत को तोड़ के और उनके महलात के अंदर उनके दुनिया के सबसे कीमती इन कालीनों को अपने छीतरों के अंदर लिपटी हुई तलवारों से काटते हुए उनके महलात में दाखिल हो गए। हालांकि उस वक्त की कैसर और किसरा की जो पावर थी ना, सुपर पावर, वो ऐसी खतरनाक और ताकतवर थी कि आज का जो अमेरिका है ना, इसको अगर 1000 दफा जोड़ लें, यानी 1000 अमेरिका जोड़ लें, जितनी ताकत और पावर हो जाएगी ना, उससे ज्यादा वो ताकतवर है कैसर और किसरा। और मुसलमानों की हालत क्या थी? ये जो नूर रोशनी फूटी, उसमें खुद आपने सुन लिया कि चीथड़ों में लिपटी हुई तलवारें, किसी के पास तलवार नहीं है, किसी के पास टूटी फूटी तलवार है, कोई एटम बम नहीं थे उनके पास, एटॉमिक पावर नहीं थे वो हमारी तरह, लेकिन हमसे बड़ी पावर उनके पास ये थी। उनको पता था कि मैं कायनात का धुला हूं, मैं वो नहीं हूं वो जो कुली बना हुआ होता है और वो खाने बांट रहा होता है और लगा रहा होता है और वेटर का काम कर रहा है और चौकीदारी का। ये तो यहूदा नसार है। आज उन्होंने हमें अपने काम पे लगा दिया, हमारे काम पे वो खुद लगे हैं। उल्टा हो गया। इसमें उनकी गलती नहीं, इसमें मेरी अपनी गलती है। मुझे अपने आप को सही करना पड़ेगा, समझना होगा कि मैं इस कायनात का दूल्हा हूं। मैंने अपना लिबास उतार के फेंका है, मसला मेरा है। मेरा असल लिबास जो था मैंने उसको उतार के फिर फेंका, अल्लाह ने फिर जलील करके रख दिया। और ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह ऐसे ही करता है। अगर हम अपने लिबास को फिर ज़ेबे तन करें, दोबारा ओढ़ लें, तो देखें मुसलमान इस कायनात का असल दूल्हा है। ये कायनात उसके लिए सजी है। यहूदी आपके नाम की रोटी खाता है,
अल्लाह ताला आप मुसलमानों के नाम की रोटी खा रहे हैं, इनको तो रोटी भी नसीब ना हो अगर मैं और आप ना हो, क्योंकि हम अल्लाह का नाम लेते हैं। जब तक अल्लाह का नाम इस कायनात में लिया जाएगा, अल्लाह इस कायनात को बाकी रखेंगे, वरना अल्लाह इसको खत्म करेंगे। तो ये जो हमें आंखें दिखा रहे हैं ना भाई, आप समझ ही नहीं रहे अपनी कदर और कीमत को। आपने अपनी ताकत को ना खुद खत्म किया है। मैं अपनी बात कर रहा हूं सर। तो मुसलमान का जो लिबास है, अगर ये उसमें वापस आ गया ना, तो ये कायनात का असल दूल्हा है। इसको कोई ताकत फिर शिकस्त नहीं दे सकती अल्लाह के सिवा। अल्लाह इसके साथ होता है, फिर अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। अभी देख लो ना, न नींद आ रही है, न चैन आ रहा है, न सुकून आ रहा है, न वापस जा सकते हैं, न अंदर ठहर सकते हैं। खुद वो फौजी अपने जमाने हाल से खुद कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। हमें वो बच्चे सोने नहीं देते, वो एकदम आ जाते हैं। अगर आग लगती है ना, वो आ जाते हैं एकदम सामने। जिस इंसान की ये जिंदगी हो जाए, खत्म उसकी जिंदगी फिर। तो ये क्यों होता है? जब ये अल्लाह की मदद हो जाती है साथ, तब फिर ये कायनात खुद आपके लिए जो है ना, जो अल्लाह ने सजाई है, ये आपके साथ हो जाती है। फिर ये आपसे अलग नहीं होती। अभी हमसे अलग है, अभी हमारे ऊपर रो रही है ये मुसलमान क्या कर रहा है। इसको अल्लाह ने दूल्हा बनाया, इसके लिए हमें सजाया। फरिश्ते सवाल उठाते थे, या अल्लाह हम हैं तो आपकी इबादत के लिए, क्यों आप एक इंसान को बना रहे? खून बहाएगा, झगड़ेगा, लड़ेगा, फसाद करेगा, ये करेगा, वो करेगा, क्यों इनको बना रहे? अल्लाह ने उनको जबरदस्त जवाब दिए कि तुम्हें पता नहीं है, जो इल्म मेरे पास है ना, इनमें बहुत से होंगे जो अच्छे भी होंगे, वरना यकीन करें हमारे जो करतूत है ना, आमाल है, अगर सामने आ जाए तो हम जैसे एक दूसरे के सामने बैठे हैं, हम तो ये बैठ भी नहीं सके। अगर अल्लाह पर्दा हटा दे, खोल दे, खुदा न खास्ता, हमारे अमाल तो वो है कि ये जमीन फटे और हम अंदर जाए और ये बंद हो। ये अमल है हमारा। ये तो पता नहीं कौन नेक लोग हैं जिनकी बरकत से, जिनकी रहमत से हम क्या है, बचे हुए हैं। कि वो अल्लाह अजाब भेजना चाह रहा होता है और नजर पड़ती है कि देखो वो बच्चे ने कायदा खोला वहां पर, फरिश्ते कह रहे हैं या अल्लाह ये सेक्टर 4D सुरजानी टाउन वाले आमाल सही नहीं कर रहे, गलत रास्ते पे लग गए, इनको अजाब में डालें। फरिश्ते कह रहे, तो अल्लाह कहते हैं जरा वो तो देखो अल कादिर मस्जिद, उधर देखो वो जो बच्चा बैठा हुआ है जिसने नूरानी कायदा खोला है, और वो देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है, उस्ताद उसको पढ़ा रहा है, पढ़ो बेटा अलिफ बा, पढ़ो बेटा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो ये मुझे कितना प्यारा लग रहा है। इसकी रहमत से, इसकी बरकत से ना मैं इनको अजाब में नहीं डालता, अगरचे ये अजाब के मुस्तहिक है, लेकिन मैं नहीं डालता। देखो नबी अलैहिस्सलाम के पास, मैं आखिरी बात करता हूं, चले इख्तिताम करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के पास में एक सहाबी आए, तशरीफ लाए और फरमाए या रसूल अल्लाह, मेरा भाई है वो मुस्टंडा है, समझाने के लिए लफ्ज कह रहा हूं, आज हमें ये अल्फाज समझ आते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूं, रोटियां तोड़ता है। मैं अपने अल्फाज में समझाने के लिए कह रहा हूं, उन्होंने अपने अंदाज में अदब में कहा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या शानदार जवाब दिया। आपने फरमाया कि तुम्हें पता भी है तुम्हें जो रोजी रोटी मिल रही है किसकी वजह से मिल रही है? फरमाया नहीं है रसूल अल्लाह, बताए। फरमाया उसी तेरे भाई की वजह से, जो कमजोर है, लाचार है, नहीं मेहनत कर पा रहा, तुम्हें तो कमजोर नजर आ रहा है, यार ये क्या कर रहा है, उल्टा मेरे ऊपर बोझ बना हुआ है। और नबी अलैहिस्सलाम क्या समझा रहे? तो भाई
ये अपनी सोच जो है ना हम सही करें, हम समझें इस बात को कि अल्लाह ने कायनात को मेरे लिए सजाया है, अल्लाह ने मुझे इस कायनात का दूल्हा बनाया है, मेरे लिए सारा कुछ चल रहा है ये निजाम, अब मैंने ठीक होकर चलना है बस। मसला मेरे अंदर का है, मसला बाहर का कोई नहीं है। हम सारे मसाइल बाहर समझ रहे हैं, बाहर है, बाहर से ठीक करने, भाई इधर ठीक करना है सारा कुछ। हर फर्द अपने आप को इधर से ठीक करे, आज नियत करे, इस मजलिस से इरादा करे, भाई मैं यहां से उठने से पहले ये अज़म करता हूं, इरादा करता हूं, नियत करता हूं दिल से, या अल्लाह मेरी तौबा, मेरी सच्ची तौबा, या अल्लाह मेरी पक्की तौबा, मेरी ठक्की तौबा, वो वाली तौबा नहीं, या अल्लाह तौबा 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 से भी तौबा, या अल्लाह बस तौबा, वो नहीं, सच्ची वाली तौबा। और या अल्लाह मैं यहां से उठते में ये अज़म करके उठना कि मैं आइंदा अपने आप को सही करूंगा, मैं अपने आप को ठीक करूंगा अंदर से। ठीक कैसे होंगे भाई? अल्लाह वालों के पास जाकर, नेक लोगों की सोहबत में जुड़कर। सब इरादा करते हैं भाई, सबका अज़म है, हाथ खड़ा करके बताएं कौन कौन इरादा करते हैं। अल्लाह हम सबको, मुझ समेत आप सबको, हम सबको जो है तौफीक अता फरमाए कि हम अपने आप को अंदर से ठीक करें, अज़म करें, इरादा करें, अपनी औलादों को, नस्लों को, पूरे मोहल्ले को, हर एक को जो है ना भाई नेकी की तरफ राग़िब करें। अपने आप को लेकिन पॉइंट आउट करें, अपने आप को असल मकसद यहाँ से अपने आप को सही करने का हम सब बनाएं। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।